प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार और स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय रॉबिन में। मैं रॉबिन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, कल की जो क्लास हमारी रही उसमें हमने पढ़ा कैलेंडर को और कैलेंडर क्लास 1 हमारी कंप्लीट हो गई। मतलब कैलेंडर की जो पहली अभ्यास हमारी रही या पहली क्लास हमारी रही उसमें हमने चीज़ों को सीखा। इसके बाद में आज की जो क्लास होगी उसमें आगे के जो क्वेश्चंस हैं उन्हें कंटिन्यू करेंगे और सीखेंगे अच्छे अच्छे नियम, अच्छे अच्छे तरीके आज आगे के या अगले क्वेश्चन करने के। अच्छा, कल की जो क्लास हमारी रही उसमें हमने क्या सीखा? उसमें हमने एक महीने के अंतर्गत किसी भी तारीख को कोई दिन निकलवाए तो उसे ज्ञात करना हमने सीख लिया। एक महीने से ज़्यादा अगर 2 महीने की बात है तो वो भी हमने सीख लिया। कई सारे महीने की बात है तो वो भी दिन निकालना हमने सीख लिया। अब चाहो तो एक बार छोटा सा रिवीजन भी हम लोग कर लेंगे। फिलहाल में क्वेश्चन देखें कि अगला जो क्वेश्चन आता है, जैसे कि कल मैंने आपको 3 नियम अपने कंप्लीट करा दिए और 3 नियम के बाद में जो चौथा नियम आएगा उसमें क्या लिखा हुआ है। ये अंतिम क्वेश्चन था कल वाली क्लास का कि यदि 5 अप्रैल 2004 को सोमवार माना जाए तो 16 अगस्त 2004 को सप्ताह का क्या वार होगा। अच्छा, मैं चाह रहा हूं कि क्यों ना एक बार, अभी एक ही तो नियम हमारा निकल के गया है पीछे, बाकी उससे ही रिवीजन स्टार्ट करते हुए चलें आगे और आगे कंटिन्यू कर लेंगे। बिल्कुल ठीक है जी। सबसे पहले कल हमने क्या सीखा कि एक महीने के अंतर्गत दिन कैसे ज्ञात करेंगे। जैसे कि एक एग्जाम्पल के तौर पे हम देखें तो मानो यदि किसी महीने की 5 तारीख को, भाई किसी महीने में 5 तारीख को और दिन दिया हुआ है हमें मंगलवार, और यदि हमसे कहा जाता है कि उसी माह की 28 तारीख को बताइए क्या दिन होगा, तो मैंने करने का तरीका पता है ना आपको, क्या बताया, ज़्यादा में से कम वाला घटाएंगे। तो 28 में से जब हम 5 को घटा रहे होंगे तो हमारे पास में रिमेनिंग डेज कितने आए, 23। इसको 7 से डिवाइड करेंगे, 7 या 21 रिमाइंडर देखें बाकी का कितना बचा, तो 7 या 21 बचे कितने हमारे पास में, 2 शेष दिन रह के बचे हुए, और इन्हीं को हम और डेज भी कहेंगे और विषम दिन भी कहेंगे। बस कहानी खत्म होगी क्वेश्चन की। अब मुझे तो एक बात बता दीजिए कि आने वाला दिन पूछा है या फिर बीता हुआ पूछा है। आप कहेंगे सर इसमें तो आने वाला दिन पूछा है। भाई 5 तारीख को मंगलवार है और 28 को पूछा है उसी महीने में, तो आने वाला दिन हुआ। अगर आने वाला पूछा है तो भैया मंगलवार में 2 दिन ऐड कर दीजिए। कौन से वाले 2 दिन, जो बाकी के शेष बचे हुए हैं। और जैसे ही हम मंगलवार में 2 दिन ऐड करेंगे तो बुधवार, बृहस्पतिवार, ये हमारा आंसर होगा। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा और आपसे ये सारी चीज़ें आती भी होंगी। एक बार हम बीता हुआ और रिवीजन कर लेंगे कि मानिए हमसे कहा गया है कि किसी माह में, कोई भी माह हो, और उसमें 31 तारीख को जो दिन दिया हुआ है और वो शनिवार का दिन दिया हुआ है, और हमसे पूछे बताइए उसी माह की 14 तारीख को क्या वार होगा। अब कैसे करना है हमने, भाई आने वाला पूछा है या बीता हुआ पूछा है, फॉर्मूला तो एक ही रखना है, बस ज़्यादा में से कम वाली तारीख घटा देंगे। जैसे कि 31 में से हम 14 को घटाए लेते हैं, जब घटाएंगे तो 11 में से 4 को हमने घटाया तो 7, और 2 में से 1 को घटाया 1, मतलब 31 में से 14 घटाएंगे तो रिमेनिंग डेज कितने आए, 17। 17 को डिवाइड कीजिए 7 से, 7 दूनी 14, शेष कितना बचा, बाकी बचा हमारे पास में 3 दिन, और यही 3 दिन जो हैं विषम दिन भी कहलाएंगे और डेज कहलाएंगे। अब मुझे एक बात बताइए, आने वाला दिन पूछा है या बीता हुआ पूछा है। आप कहेंगे सर अब की बार तो बीता हुआ पूछा है। क्यों? क्योंकि माह की 31 तारीख को दिया हुआ है और 14 को पूछा है। बस करना कुछ नहीं है, यदि बीता हुआ पूछा है तो जो भी दिन पहले दिया हुआ है उसमें से इन्हें माइनस कर देंगे। जैसे ही हम शनिवार में से 3 दिन घटाएंगे, अब या तो शनिवार में से 3 दिन घटा लीजिए या फिर शनिवार में 4 दिन जोड़ लीजिए, बात एक ही होने वाली है। तो जैसे ही हम शनिवार में 4 दिन ऐड करेंगे तो शनिवार के बाद में रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, ये हमारा आंसर हुआ। आया यहां तक समझ में आपको? तो बेटा यहां तक तो बात रही एक महीने वाली, एक माह की। यदि एक माह से ज़्यादा में चलें तो कैसे करना होगा, हमने सारी अभी रिवीजन किए लेते हैं। कल वाली क्लास के जो भी 4-6 क्वेश्चन हमने किए थे, या एक महीने और एक महीने से ज़्यादा वाले जो क्वेश्चन हमने किए थे। जैसे कि अब आ जाओ कि हमसे कहा गया है कि यदि किसी वर्ष में कोई साल है, या फिर ऐसे लिख के दे दे कि 1 जनवरी और 2003 को यदि बुधवार का दिन हो, और हमसे पूछे क्या, हमसे पूछा जाए तो हमें बताना है कि 5 जुलाई 2003 को बताना है क्या दिन होगा। तो वो वाला जो फॉर्मूला था
वो तो था 1 महीने के अंतर्गत जब दिन ज्ञात करवाए। अब 1 महीने से ज़्यादा की बात आ गई। जब 1 महीने से ज़्यादा की बात हो तब हम कैसे करेंगे? भाई हमें पता है कि 1 जनवरी 2003 को तो पता है बुधवार है। पूछा है 5 जुलाई 2003 को क्या दिन होगा? आप बिल्कुल बताएंगे जी क्या दिन होगा। थोड़ा सा और ऊपर कर लें इसको। अब ठीक है, आप मुझे बताइए कि जनवरी का जो महीना होता है वह कितने दिन का होता है? कल मैं बता चुका हूँ सारी बातें आपको। आप कहेंगे जी 31 दिन का होता है। 31 में से 1 तारीख को बुधवार है, तो रिमेनिंग डेज कितने बचे? जनवरी में कितने दिन बाकी बचे? आप कहेंगे जी 30। जनवरी के बाद में अगला महीना कौन सा आया? फरवरी का। 2003 है, साधारण वर्ष होगा तो फरवरी 28 की होगी। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून और 5 दिन हो गए जुलाई के। अब क्या हम इन्हीं दिनों को लिख के ऐड करेंगे? नहीं, मैंने कहा था कि और डेज निकालने होंगे, 7 से डिवाइड करके जो भी रिमेनिंग डेज बचते हो, जो भी रिमाइंडर बचता हो उसे लिखो। जैसे कि यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 0, यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 2 और यहाँ तो 5 है। इनको जोड़ो सभी को, तो जोड़ेंगे तो 5 और 2 7 खत्म हो गया। और इसके बाद में हम देखेंगे तो 2 और 2 4 और 3 7 हो गया। और बचे कितने हमारे पास में? 3। बचा कितना हमारे पास में? शेष 3। अब मुझे बताइए आने वाला दिन पूछा है बीता हुआ? आप कहेंगे जी आने वाला दिन पूछा है। यदि आने वाला दिन पूछा है तो जो भी दिन पहले दिया हुआ है उसमें इसे हम ऐड कर देंगे, यही हमारा आंसर होने वाला है। तो जैसे ही हम बुधवार में 3 दिन ऐड करेंगे तो बृहस्पति, शुक्र, शनिवार, ये हमारा आंसर हुआ। अरे आ रहा है समझ में आपको? ये सारी चीज़ें कल हम सीख चुके हैं। अब आते हैं हम अपने आज के क्वेश्चन पे कि अब जो क्वेश्चन है हमारा वो क्या है। तो आज वाला जो क्वेश्चन था वो ये था, इसको मैं रेज किए देता हूँ। ये सारी चीज़ें आप कल वाली क्लास में सीख चुके हैं, एक बार और हमने रिवीजन कर लिया और भी हम करते रहेंगे। आगे क्वेश्चन अच्छे अच्छे पढ़ते रहेंगे लगातार। चीज़ों को जानना है, चीज़ों को सीखना है। देखिए इतना भी आसान नहीं है कि आप बहुत आसानी से इन चीज़ों को सीख जाएं। वैसे चीज़ आसान है, यदि आपने मन बना लिया होगा सीखने का तो 100% सीख जाएंगे। और इधर उधर के बहुत सारे अन्य अन्य फार्मूले लगाने की आवश्यकता नहीं है। चीज़ों को एक तरफ से आसान भाषा में आसान तरीके से आप सीखते चलें। देखिए मेरे हिसाब से तो जो मैं आपको सिखा रहा हूँ वो बहुत आसान है तरीका और बहुत अच्छा है। ऐसा भी नहीं कि इस क्वेश्चन में लगेगा और अगले में नहीं लगेगा, सब क्वेश्चन में इसको हम अप्लाई कर पाएंगे। और आगे देखें आप, बहुत अच्छे अच्छे तरीके हम सीखेंगे। कोई भी दिन, कोई भी तारीख, कोई भी महीना हमसे निकलवा लें, हम सारी चीज़ें आपको बता देंगे। ठीक है, तो बेटा देखेंगे कि इस क्वेश्चन में है क्या। जो हमारा आज का पहला क्वेश्चन या फिर क्वेश्चन नंबर 4 है इस PDF के हिसाब से, कि यदि 5 अप्रैल 2004 को सोमवार माना जाए, ऐसा हो सकता है कि वास्तव में सोमवार हो या फिर मान लीजिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो इसके आधार पे हमें बताना है कि 16 अगस्त 2004 को सप्ताह का क्या वार होगा। पहले तो मुझे एक बात बताइए कि अभी तक हमने क्या क्या सीखा है। हमने 1 महीने के अंतर्गत दिन निकालने सीख लिए, हमने 2 महीने के अंतर्गत निकालना सीख लिया, हमने कई सारे के महीने के अंतर्गत निकालना दिन सीख लिया कि बहुत सारे महीने के बीच का दिन हम कैसे निकालेंगे जब बहुत सारे महीने का गैप हो 2 तारीखों के बीच में। अब सेम क्वेश्चन ये है जो अभी अभी हमने किया है। भाई 5 अप्रैल 2004 साल तो वही चल रही है हमारी, बस 5 अप्रैल से और 16 अगस्त तक के दिन देखने हैं कितने हैं और क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया। कैसे? आप मुझे बताइए कि अप्रैल का जो महीना होता है वह कितने दिन का होता है। अरे अप्रैल माह में 30 दिन होते हैं भैया, ऐसे भी देख सकते हैं आप, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। क्लियर है, इसमें कोई बुराई नहीं है देखने में। अब हमें पता है कि अप्रैल माह में 30 दिन होते हैं और हमें पता है या हमें दे रखा है कि 5 अप्रैल को सोमवार है। यदि 5 अप्रैल को सोमवार है तो अप्रैल के रिमेनिंग डेज कितने बचे? आप कहेंगे जी 25 दिन तो अप्रैल के बच गए। अब या तो 25 लिख लो या फिर 7 या 21 और बचे कितने? 4 दिन लिख लो, बात एक ही है। अरे छोटा करके चलें यार, बड़ा क्यों कर रहे हो क्वेश्चन को। अप्रैल के बाद में मई, जून, जुलाई और 16 दिन हो गए अगस्त के। 7 दूनी 14, बचे कितने? 2। या तो 16 दिन जोड़ लो। देखिए 16 दिन बाद भी वही दिन होगा या 16 दिन बाद जो दिन होगा वही दिन 2 दिन बाद भी होगा। आप समझिए मेरी बात को। इनको ऐड करते हैं, जब इनको जोड़ेंगे हम तो जोड़ने के बाद में भी 7 से भाग लगाना पड़ेगा। पहले ही काट लो, 4 और 3 7, तो यहीं खत्म हो गए। अरे 4 और 3 7 दोनों को जोड़ोगे, जोड़ने के बाद भी तो 7 का ही भाग लगा के हमने रिमाइंडर देखना है कितना बचेगा। आप देखेंगे 3 और 2 5 और 2 7, रिमाइंडर कितना आया? 0। और यदि रिमाइंडर 0 हो तो आपको पता होगा कि वही दिन होगा जो दिन पहले है। तो पहले कौन सा दिन है? आप कहेंगे जी 5 अप्रैल 2004 को तो सोमवार है और अब की बार हमने 0 दिन इसमें ऐड करने हैं। तो भैया समझ में आ गया कि सर 0 ऐड करने से तो सोमवार ही रहने वाला है। मैंने कल की क्लास में भी आपको समझाया था कि यदि रिमाइंडर 0 आता है,
जब हम 7 से डिवाइड करते हैं किसी भी संख्या को और रिमाइंडर 0 बच जाए तो 0 का अर्थ होगा कि वही दिन जो दिन पहले है। क्यों? क्योंकि सोमवार में 0 जोड़ोगे तो भी सोमवार, और सोमवार से 0 घटाओगे तो भी सोमवार ही होने वाला है। तो यहाँ तो जो हमारा आंसर हो गया वो मंडे ही होने वाला है भैया, सोमवार। अरे आया समझ में आपको? इसके बाद में आगे चलेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या होगा, मतलब हमारा जो अगला नियम होने वाला है वो क्या होगा। अब आ जाओ यहाँ, 5वां नियम क्या कहता है? 5वां नियम है कि यदि 14 नवंबर 2019 को बृहस्पतिवार हो तो उसी वर्ष 15 जुलाई को क्या वार होगा। अरे ये तो यही क्वेश्चन है जो अभी अभी किया है, एक ही साल के अंतर्गत, मतलब बहुत सारे महीने वाला फॉर्मूला हमने इसमें लगाना है, आप जानते भी हैं। बस अब तो ये देखना है कि जी करना कैसे है। क्वेश्चन आने वाला हमसे दिन पूछा है या फिर बीता हुआ पूछा है। अगर ध्यान से आप क्वेश्चन देखेंगे तो 14 नवंबर को दिया हुआ है बृहस्पतिवार, 15 जुलाई को पूछा है तो बीता हुआ पूछा है। अब आने वाला पूछा हो या फिर बीता हुआ पूछा हो, फॉर्मूला तो एक ही हमने यूज करना है। चलिए उसी फॉर्मूले को लगाते हैं। तो भैया 14 नवंबर को दिन क्या है? बृहस्पतिवार। पूछा क्या है? 15 जुलाई को उसी वर्ष में। तो मुझे केवल इतना बताइए कि किसी भी वर्ष में पहले जुलाई आएगी या पहले नवंबर आएगा। आप कहेंगे जी पहले जुलाई आएगी, और यदि पहले जुलाई आएगी तो जुलाई से स्टार्ट करते हुए हमने नवंबर की तरफ बढ़ना है। अच्छा एक बात और मुझे बता दीजिए कि जुलाई का जो महीना होगा वह कितने दिन का होगा? बिल्कुल ठीक है, आवाज़ आपकी मुझ तक पहुंच रही है। आपने बताया है 31 दिन का। 31 में से भी 15 तारीख को हमसे पूछा है, बताना है क्या दिन होगा। तो रिमेनिंग डेज कितने बचे, बाकी के दिन कितने रह गए जुलाई में? आप कहेंगे जी 16 दिन बाकी रह गए। कितने दिन बाकी बचे जुलाई के? 16 दिन। अब या तो 16 लिख लीजिए या 7 दूनी 14, और बचा कितना? 2। 2 लिख लो, बात तो एक ही है। क्यों? क्योंकि जो दिन 16 दिन बाद होगा वही 2 दिन बाद भी बैठेगा, सप्ताह की साइकिल बनाने के बाद में। जुलाई के बाद में अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, 14 दिन नवंबर के हो गए। तो 14 दिन लिख लीजिए, या फिर 7 दूनी 14, रिमाइंडर 0 आ रहा है, 0 लिख लो, बात तो एक ही है। इनको ऐड करो। तो प्यारे विद्यार्थियों, जब हम इनको जोड़ रहे होंगे तो जोड़ने से हमें पता चला कि 3 और 2 5 और 2 7, रिमाइंडर कितना बचा हमारे पास में? 3। अब मुझे इतना बता दीजिए कि आने वाला दिन पूछा है या फिर बीता हुआ पूछा है। आप कहेंगे सर इस क्वेश्चन में तो बीता हुआ दिन पूछा है। यदि बीता हुआ पूछा है तो पहले क्या दिया हुआ है? आप कहेंगे कि जी पहले तो बृहस्पतिवार दिया हुआ है हमें। ये दिखाई दे रहा है ना, 14 नवंबर को बृहस्पतिवार है। तो पूछा है 15 जुलाई को क्या होगा। यदि बीता हुआ पूछा है तो जो भी रिमाइंडर बचा है, जो भी दिन शेष बचे हैं, उसे इसमें से हम माइनस कर देंगे। अब जैसे ही हम बृहस्पतिवार में से 3 दिन घटाएंगे तो या तो बृहस्पतिवार में से 3 घटा लो या 4 जोड़ लो, बात एक ही है, आपको पता है। तो बृहस्पतिवार में से देखिए पहले तो हम 3 घटाते हैं। जब हम बृहस्पतिवार में से 1 दिन घटा रहे होंगे तो दिन आ गया बुध, बुधवार में से 1 दिन घटाओगे तो मंगलवार, मंगलवार में से 1 दिन घटाओगे तो सोमवार आया। तो इस हिसाब से तो दिन बना सोमवार। लेकिन मैंने आपसे कहा कि या तो 3 घटा लो या 4 जोड़ लो, जो भी आसान लगता हो उसे कर लो। घटाने की अपेक्षा जोड़ना आसान है। जैसे कि बृहस्पतिवार में 4 दिन जोड़ेंगे तो शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार। बात आई समझ में आपको? तो ये कहानी भी खत्म हो गई जी इस क्वेश्चन की। ठीक है, इसके बाद में आगे चले। आगे किस प्रकार का क्वेश्चन होगा या कौन सा नियम होगा? देखिए कैलेंडर का अब की बार आया हमारा नियम नंबर 6। नियम नंबर 6 में हमसे कहा गया है कि यदि 1 जनवरी 2001 को सोमवार हो तो 31 दिसंबर 2001 को सप्ताह का क्या दिन होगा? बिल्कुल बताएंगे जी क्या दिन होगा। आप मुझे एक बात बताइए कि हमने एक महीने के अंतर्गत कोई भी तारीख का दिन ज्ञात करना हो, हमने सीख लिया कैसे ज्ञात करेंगे। एक महीने से ज़्यादा महीने हो, 2 हो, 3 हो, हमने सीख लिया। 5 6 7 8 9 10 सीख लिया। अब कहानी आ गई पूरी साल की, कि जब साल का पहला दिन देकर और लास्ट का दिन पूछा हो तब हमें कैसे करना है। तो बिल्कुल बताएंगे जी कैसे करना है। तो एक तरीका तो ये है कि आप एक आसान सी चीज़ नोट कर लो, इसके बाद में फिर मैं आपको डिटेल समझाता हूँ। हमसे कहा गया है 1 जनवरी 2001 को सोमवार हो तो 31 दिसंबर 2001 को सप्ताह का क्या दिन होगा। देखिए सभी प्रकार के विद्यार्थी होते हैं क्लास में। कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अच्छे होशियार पढ़ने में, तो उनको चीज़ें अगर हम
छोटी छोटी बातें भी, अगर उनको थोड़ी थोड़ी बातें भी बता दें तो भी वो उन चीज़ों को सीख जाएंगे। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि ज़्यादातर जो विद्यार्थी होते हैं और वो ऐसे होते हैं कि जिनको एक ही बात कई कई बार समझानी होती है तब जाकर उनको समझ में आता है। और इसमें कोई बुरा मानने वाली या ऐसी कोई गलत बात भी नहीं है। भाई, हर व्यक्ति का दिमाग एक ही तरह नहीं होता। अगर हर व्यक्ति का दिमाग सुपर पावर होता, सबका दिमाग अच्छा होता, सबकी मेमोरी पावर अच्छी होती, तो आज तो और ज़्यादा कठिनाई हो गई होती जॉब मिलने में, फिर तो और ज़्यादा एग्ज़ाम जो हैं कठिन हो रहे होते। तो कम से कम चलो इतना तो है कि कोई होशियार बच्चा है तो कोई कमज़ोर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर कोई व्यक्ति कमज़ोर है तो वो होशियार नहीं बन सकता, बिल्कुल बन जाएगा। एक कड़ी मेहनत करनी होती है। यदि आप कड़ी मेहनत करेंगे तो आप कितना भी कमज़ोर हैं पढ़ाई में, आप 100% होशियार हो सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप चीज़ों को, एक तो ऑलरेडी पहले से ही कमज़ोर हैं और आप उन्हें यदि सीखेंगे भी नहीं तो फिर आप होशियार नहीं होंगे। वैसे मेरा जो टॉपिक था बताने का, जो बात जहाँ से मैंने स्टार्ट की वो ये थी कि यदि हम चीज़ों को छोटे छोटे प्रारूप में समझाते हुए चले जाएं तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि सभी विद्यार्थियों को समझ में आ जाए। कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो थोड़े से पढ़ाई में वीक हो सकते हैं, थोड़े से कमज़ोर हो सकते हैं। उनके लिए चीज़ें एकदम आसान भाषा में और प्रॉपर वे में और एकदम बेसिक से सिखाना मेरे हिसाब से ज़्यादा अच्छा होगा। यदि हम जीरो लेवल से पढ़ा के चलेंगे तो जो आसान भाषा में समझने वाले विद्यार्थी हैं, जो कमज़ोर विद्यार्थी हैं, वो भी उन चीज़ों को सीख लेंगे और जो होशियार हैं वो तो सीखना ही सीखना है, वो तो सीख ही जाएगा। मैंने एक व्हाट्सअप नंबर भी जारी किया है। अगर आप पहली बार हमारी क्लास में जुड़े हैं तो मैं एक बार फिर से बता दूं आपको। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है जो पिछली दोनों क्लासों में भी मैंने आपको बताया है कि आपको कोई भी समस्या है तो आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी अभ्यास हमने अब तक पढ़ा दिए हैं या फिर जो हम अभ्यास करंट में पढ़ा रहे हैं, वहाँ से कोई भी दिक्कत यदि आपको है किसी भी क्वेश्चन में तो आप तुरंत हमें मैसेज भेजें, आपको तुरंत रिप्लाई दिया जाएगा। और अब तो मैं ये भी करने वाला हूँ कि एक क्लास में प्रॉपर उन्हीं क्वेश्चंस की लेके आने वाला हूँ जो विद्यार्थी मुझसे व्हाट्सअप से पूछते हैं। आगे जल्दी ही उस क्लास को मैं प्रोवाइड कराऊंगा, तो आप सभी भी देख लें कि विद्यार्थी कितने आसान आसान क्वेश्चन हमसे पूछते हैं। तो मैं समझ रहा हूं कि विद्यार्थियों को जीरो लेवल से पढ़ाने में मेरे हिसाब से तो ज़्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि अगर हम निचले स्तर से पढ़ाएंगे तो जो विद्यार्थी निचले स्तर वाले हैं, जो चीज़ों को अभी नहीं जानते, समझना चाहते हैं, वो भी समझ जाएंगे, और जिनसे पहले से ही चीज़ें आती हैं वो तो समझ ही समझ जाएंगे। ठीक है, तो फिर से बता देता हूँ भैया, कोई भी दिक्कत है तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं इस नंबर पे। ठीक है, क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी प्रश्न में कोई समस्या है तो तुरंत पूछें। अब आता है ये क्वेश्चन, इसमें मैं आपको एक चीज़ नोट कराने वाला था कि यदि 1 जनवरी 2001 को सोमवार हो तो 31 दिसंबर 2001 को सप्ताह का क्या दिन होगा। देखिए, एक साल दे रखी है हमें 2001 और वर्ष का पहला दिन दे रखा है 1 जनवरी, वर्ष का अंतिम दिन पूछा है 31 दिसंबर को क्या होगा। तो याद रखना भैया, कोई भी वर्ष हो, कोई भी साल हो, कोई भी सन हो, जब हमसे उस वर्ष का पहला दिन देकर और अंतिम दिन पूछा जाए या फिर अंतिम दिन देकर पहला दिन पूछा जाए तो वो क्वेश्चन आप समझ के चलें कि माइक्रो सेकंड क्या नैनो सेकंड का होता है। ठीक है, अब जैसे कि ये क्वेश्चन आया कि 1 जनवरी 2001 को सोमवार है तो 31 दिसंबर 2001 को सप्ताह का क्या वार होगा। तो भैया करना कैसे है, इसके लिए एक नियम है, याद रख लें कि साधारण वर्ष जिस दिन प्रारंभ होता है उसी दिन समाप्त होता है। ये याद रखने वाली बात है कि जो हमारा साधारण वर्ष होगा, अब साधारण वर्ष कौन से होते हैं वो मैं आपको पिछली क्लास में समझा चुका हूं, आप देख लें। वे वर्ष जो 4 से एग्जैक्ट डिवाइड ना हो वे सभी चालू वर्ष साधारण वर्ष कहलाएंगे। अब साधारण वर्ष जिस दिन प्रारंभ होता है उसी दिन समाप्त होता है, ये एक लॉजिक है। और क्यों बना ये, इसका भी मैं अभी कारण आपको समझा दूंगा। इसके बाद में दूसरा जो है अब वो ये है, दूसरा जो नियम है कि लीप वर्ष जिस दिन प्रारंभ होता है उससे
अगले दिन समाप्त होता है। क्लियर है भैया? तो साधारण वर्ष जिस दिन प्रारंभ होता है दिन समाप्त होता है, और लीप वर्ष जिस दिन प्रारंभ होता है उससे अगले दिन समाप्त होता है। जैसे कि अब आ जाओ इस क्वेश्चन पे, मुझे एक बात बताइए कि वर्ष 2001 कैसा साल है, साधारण है या लीप है? आप कहेंगे जी ये तो साधारण वर्ष है। क्यों? क्योंकि पीछे के 2 डिजिट को हमने 4 से डिवाइड किया तो डिवाइड नहीं है। बात समझ में आई आपको? तो ये एक साधारण वर्ष है। और साधारण वर्ष जिस दिन स्टार्ट होगा, किस दिन स्टार्ट हुआ है? सोमवार को। तो हमसे पूछा है 31 दिसंबर 2001, मतलब अंतिम दिन पूछा है क्या होगा। तो जब ये वर्ष सोमवार को स्टार्ट हुआ है तो सोमवार को ही एंड होगा। ये हमारा आंसर होगा। बात आई समझ में? यदि मैं यहाँ 2001 की जगह 2004 करता हूँ, यहाँ भी 2004 और यहाँ भी 2004। अब मैं आपसे पूछूं कि यदि 1 जनवरी 2004 को सोमवार हो तो 31 दिसंबर 2004 को सप्ताह का क्या दिन होगा? तो क्या जवाब होगा आपका? क्या जवाब होगा? जल्दी बताइए। अरे लीप वर्ष हो गया। अब ये 2004 4 से डिवाइड करोगे, एग्जैक्ट डिवाइड है 2004, और जब स्टार्ट हुआ है साल हमारा सोमवार से, और लीप वर्ष जिस दिन प्रारंभ होता है उससे अगले दिन समाप्त होता है। तो जब स्टार्ट सोमवार को है तो एंड कब होगा? वर्ष का अंतिम दिन क्या होगा? मंगलवार होगा। बात आई समझ में आपको? अब ये क्यों होता है इसका कारण और सुन लो, यहां बताता हूं मैं आपको। इसको छोटा कर लें, अब इसकी आवश्यकता नहीं है हमें, ये क्वेश्चन तो हमारा कंप्लीट हो गया, या ये जो नियम है हमने सीख लिया। अभी जो थोड़ी सी चीज़ें और सीखने वाली हैं वो अब हम सीखते हैं। भाई एक बात बताओ, लिखा हुआ है 1 जनवरी और 2001 को दिन लिखा हुआ है सोमवार। पूछा है हमसे 31 दिसंबर और 2001 को क्या दिन होगा। अरे यही पूछा है ना? आप कहेंगे हाँ जी बिल्कुल यही पूछा है। अच्छा तो एक बात समझें आप, मुझे एक बात बताइए, 1 जनवरी 2001 से 31 दिसंबर 2001 तक कितने दिन हो गए? आपके दिमाग में आ रहा होगा 365 दिन हो गए। नहीं, गलत आंसर दे दिया आपने। अरे 365 दिन तो पूरे वर्ष के दौरान होते हैं। मतलब 1 जनवरी से लेकर और 31 दिसंबर तक यदि जनवरी और दिसंबर दोनों को काउंट करें तो 365 दिन हुए। अरे ये साधारण वर्ष है भैया 2001, और किसी भी साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं। लेकिन 1 जनवरी को तो सोमवार दे दिया हमें, तो रिमेनिंग डेज कितने आए? आप कहेंगे जी 364 दिन आए। इसका मतलब यदि मैं आपसे कहूं कि अगर 1 जनवरी को सोमवार है या फिर 1 जनवरी 2001 को सोमवार है, तो बताइए 364 दिन बाद क्या दिन होगा? बात एक ही आ रही है, 364 दिन बाद क्या दिन होगा? तो आपने 364 को 7 से डिवाइड करना है। 7 पंजे 35 बचा 1 और हो गया 14, और 7 दूनी 14, शेष कितना बचा? आप कहेंगे जी यहाँ से तो शेष 0 आ रहा है, और शेष 0 का मतलब वही दिन जो दिन पहले है। इसका मतलब जब हम सोमवार में 0 जोड़ेंगे तो उत्तर भी हमें सोमवार के ही रूप में मिलने वाला है। आप ऐसे भी चीज़ों को समझ सकते हैं। इसके बाद में यदि ये क्वेश्चन ऐसे है कि जी 1 जनवरी और 2004 को यदि सोमवार हो तो बताना है हमने कि जी 31 दिसंबर और 2004 को सप्ताह का क्या वार होगा। बिल्कुल बताएंगे 31 दिसंबर 2004 को क्या वार होगा। मुझे बताओ 2004 कैसा साल है? आप कहेंगे जी लीप वर्ष है, और किसी भी लीप वर्ष में कुल कितने दिन होते हैं? 366 टोटल दिन होते हैं जी। अब 366 में से भी 1 तारीख को हमें पता है सोमवार है, तो रिमेनिंग डेज कितने बचे? बाकी के दिन कितने बचे? 365। इसका मतलब मैं आपसे कहूं कि यदि 1 जनवरी 2004 को सोमवार है तो बताओ 365 दिन बाद क्या दिन होगा? तो 365 दिन बाद वही दिन होगा जो इसको 7 से डिवाइड करने से रिमाइंडर जितना भी बचे उसको हम 1 जनवरी में जोड़ दें तो भी वही दिन होगा। भाई 7 से डिवाइड किया हमने, अरे बात आई समझ में? जैसे कि मानो मैं आपसे कहूँ 8 दिन बाद क्या दिन होगा, तो 8 को 7 से डिवाइड करो, 7 एकम 7, रिमाइंडर कितना है? 1। तो जो दिन 1 दिन बाद होगा वही 8 दिन बाद भी होगा। ऐसे ही जो दिन 365 दिन बाद होगा वही दिन अब होगा कब? जब हम इसको डिवाइड करेंगे। 7 पंजे 35, 7 दूनी 14, रिमाइंडर कितना आया? आप कहेंगे जी शेष बचा हमारे पास में 1 दिन। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि जो साधारण वर्ष के लिए जो फॉर्मूला मैंने लिखाया है, यहाँ लिखा हुआ है कि साधारण वर्ष जिस दिन प्रारंभ होता है उसी दिन एंड होता है। क्यों? क्योंकि रिमाइंडर 0 आएगा, जब उस दिन में 0 जोड़ोगे तो 0 ही वही दिन रह जाएगा।
लीप वर्ष में मैंने आपको कहा है कि लीप वर्ष जिस दिन प्रारंभ होता है उससे अगले दिन समाप्त होता है। क्यों होता है अगले दिन समाप्त? कि अब 1 जनवरी 2004 को सोमवार आया तो 31 दिसंबर 2004 को क्या बैठेगा? तो भैया एक दिन बाकी बचा है, एक दिन इसमें ऐड कर देंगे, सोमवार और एक मंगलवार। क्लियर है? अब ऐसे करके हमने देखना नहीं है पेपर में, भाई ऐसे नहीं करना, ये तो खाली मैंने आपको सिद्ध करके बताया है कि क्या सभी में लागू होगा या इसी क्वेश्चन के लिए ये फॉर्मूला था। नहीं, सभी में लागू होगा भाई। साधारण वर्ष जिस दिन प्रारंभ होगा उसी दिन समाप्त होगा, और लीप वर्ष जिस दिन प्रारंभ होगा उससे अगले दिन समाप्त होगा। मानिए एक और क्वेश्चन यदि मैं आपसे कहूं कि प्यारे विद्यार्थियों मुझे बताइए कि यदि ऐसे लिखा है कि 1 जनवरी 2001 को 1 जनवरी 2001 को दिन रहा हो सोमवार का। अब मुझे बताना है कि 4 जनवरी 2002 को जो दिन होगा वह क्या होगा। तो आप चाहो तो ऐसे छोटे मोटे जो प्रश्न हैं हमारे, ऐसे छोटे मोटे जो क्वेश्चन हैं उसे तो हम इसी फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। पता है कौन से फार्मूले से? अरे यही अभी जो बताया है कि साधारण वर्ष जिस दिन स्टार्ट होता है उसी दिन एंड होता है, और लीप वर्ष जिस दिन प्रारंभ होगा उससे अगले दिन समाप्त होगा। मुझे बताइए 1 जनवरी 2001 कैसा साल है? आप कहेंगे साधारण। यदि 1 जनवरी 2001 को सोमवार है तो फिर मुझे बताओ 31 दिसंबर 2001 को क्या दिन बैठा होगा? आप कहेंगे जी ये तो सोमवार ही बैठा होगा। अरे सोमवार ही रहा होगा। अब 31 दिसंबर के बाद में क्या आप 4 दिन और ऐड नहीं कर सकते? हालांकि इस क्वेश्चन को मैं और दूसरे तरीके से समझाऊंगा, इन्हें क्वेश्चन को करने के और तरीके होते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन लगे हाथ जब ऐसा क्वेश्चन आ रहा है तो मैं तो इतना बता रहा हूं कि आप एक ही रूल की सहायता से और भी क्वेश्चन उसी फार्मूले से बना सकते हैं। अब जैसे कि इसे बनाने में कितनी देर लग रही है यार? 4 ही दिन तो जोड़ने बाकी हैं। अब सोमवार में 4 दिन जोड़ दो यार। 31 दिसंबर 2001 को सोमवार ही आ रहा है। अब 31 के बाद तो अगला दिन 1 तारीख स्टार्ट हो गया होगा, सन आ गई होगी 2002। भाई 2001 के बाद में 2002 ही आएगी 31 दिसंबर के बाद में। अब पहली तारीख को क्या बैठा होगा? मंगलवार, बुध, बृहस्पति, शुक्रवार। आंसर हो गया जी 4 जनवरी 2002 को जो दिन बैठेगा वह शुक्रवार बैठेगा। क्लियर हुआ? वैसे इन क्वेश्चन को करने के अलग तरीके होंगे, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। अभी क्या फार्मूले होंगे 1 और 3 4 बड़ा आसान था, आगे सीखेंगे। अब आ जाओ यहां। अब आता है हमारा नियम नंबर 7। कौन सा नियम आ गया बेटा? नियम नंबर 7वां आ गया। देखिए धीरे धीरे चीज़ों को सीखते चलो, मैं गारंटीड आपसे कह रहा हूँ, 100% ये मेरी श्योरिटी है। कहीं भी स्टैंप लगवा लो, कहीं भी आप उनसे साइन करवा लो कि कैलेंडर में कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप उसे छोड़ेंगे नहीं, 100% कर लेंगे। अगर मेरे बताए हुए तरीके से आप लोग करते हैं और अगर अपनी चलाते हैं तो भैया आप खुद, फिर तो आपके ऊपर जिम्मेदारी है सारी कि आप गलत करते हैं क्वेश्चन या फिर ठीक करते हैं। मैं तो अपनी जिम्मेदारी ले सकता हूँ। किसकी? मैथ की। किसकी जिम्मेदारी लेंगे? मैथ की। मैं आपसे मैथ में 100% की गारंटी लेता हूँ जी। अगर मेरी पढ़ाई हुई सारी अभ्यास आपने कंप्लीट कर ली तो 100% की गारंटी लेता हूँ कि 100% जितने भी क्वेश्चन आएंगे पेपर में उन्हें आप कर लोगे। वही मैं रीजनिंग के लिए कह रहा हूँ। रीजनिंग की भी जी 100% गारंटी दे रहा हूँ मैं आपको। एक भी क्वेश्चन ऐसा बचेगा नहीं जो मेरे पढ़ाए हुए से कोई बाहर आ जाए। मैं गारंटी दे रहा हूँ भैया, लिख के दे रहा हूँ। जो विद्यार्थी मेरे यहाँ पढ़ते हैं वो समझते भी हैं चीज़ों को। फिलहाल में इस क्वेश्चन पे चलते हैं कि आखिर इस क्वेश्चन में है क्या। ठीक है, चलिए बेटा इसे तो हम इरेज किए देते हैं, इसकी आवश्यकता नहीं है यहाँ। और करेंगे अब हम इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है? नियम है हमारा 7वां नियम। क्वेश्चन तो अभी हम आगे पढ़ेंगे, बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन होने वाले हैं। सारे प्रश्न मैं आपके कंप्लीट करा दूंगा, एक भी क्वेश्चन बाहर जाने का ही नहीं जी। कोई टाइप ही नहीं बचेगा आपका, आप कह ही नहीं पाएंगे कि सर ये टाइप तो आपने कराया ही नहीं। सब करा देंगे। आप अपने डाउट भी क्लियर कर सकते हैं, व्हाट्सअप करें और पूछें। 7वां नियम कहता है कि यदि 4 जुलाई 2005 को सोमवार हो तो बताइए 4 जुलाई 2011 को क्या वार होगा? चुटकियों में खत्म हो जाएगा क्वेश्चन, बहुत जल्दी, सेकंडों का क्वेश्चन होगा भाई। लेकिन आप एक चीज समझ लो कि हमने 1 महीने के अंतर्गत कोई भी दिन ज्ञात करना सीख लिया, 2 महीने का सीख लिया, बहुत सारे महीने का दिन हमने निकालना सीख लिया। अब आ गई
बहुत सारे महीने के बाद में पूरी साल का भी हमने सीख लिया। अब पूरी साल के बाद में अब आता है कि जब बहुत सारी सालों का अंतर हो समय में, अब कैसे निकालेंगे। ये तो बहुत आसान है भाई, चलो निकालते हैं। 4 जुलाई 2005 को सोमवार है। 4 जुलाई 2011 को हमसे पूछा है बताइए क्या दिन होगा। सबसे पहले तो एक अच्छी बात ये है कि यहाँ भी 4 जुलाई और यहाँ भी 4 ही जुलाई है। ये हो गया हमारा पहला टाइप, जब डेट सेम हो, जब जो तारीख है वह सेम हो, जैसे कि 4 जुलाई, वर्ष अलग है 2005 2011 को पूछा है बताइए क्या दिन होगा। बहुत आसान है भैया, 2011 और 2005 लिख दिया है मैंने। वैसे लिखने की आवश्यकता तो बिल्कुल भी है ही नहीं, ये क्वेश्चन तो कब का ख़त्म हो गया मेरे दिमाग में। तुम्हारे लिए भी समाप्त करते हैं। आप एक बात बताओ, 4 जुलाई 2005 से और 4 जुलाई 2011 तक कितनी साल हो गई, कैसे निकालोगे। अरे 2011 में से 2005 को घटा दो। जैसे ही हम 2011 में से 2005 को घटाएंगे तो बची कितनी साल हमारे पास में, 6। अरे 6 वर्ष हो गई, 6 5 11 हो गए, और 6 वर्ष के अतिरिक्त जो दिन बैठे वह 6 दिन बैठे। अभी बताऊंगा क्यों। अब आप देखिए 2005 से 2011 के बीच में कोई लीप वर्ष तो नहीं आया। अभी देखे लेते हैं जी, एक तो लीप वर्ष आ गया 2008, बस एक ही लीप वर्ष आया है, एक हो गया हमारा लीप वर्ष, एक अतिरिक्त दिन ये हो गया। अभी समझाऊंगा, दोनों को जोड़ा तो 6 और 1 7, और 7 को भी 7 से डिवाइड हम कर रहे होंगे तो 7 एकम 7, रिमाइंडर कितना 0, शेष कितना बचा 0। अब मुझे बताओ आने वाला दिन पूछा है या बीता हुआ। आप कहेंगे सर इस क्वेश्चन में तो आने वाला दिन पूछा है, क्यों, क्योंकि 2005 को सोमवार है और 2011 को हमसे पूछा है बताइए क्या दिन होगा, तो आने वाला। यदि आने वाला दिन पूछा है तो जो भी दिन पहले दे रखा है उसमें इसे ऐड कर देंगे, कितना है 0, और 0 का मतलब तो वही दिन हो गया जो दिन पहले है। अरे 0 का मतलब सोमवार नहीं होता, 0 का मतलब ये है कि यदि रिमाइंडर 0 बचा है हमारे पास में, ऐसा नहीं कि पता चले किसी भी क्वेश्चन में रिमाइंडर 0 बचे तो सोमवार ही लिख दो, गलत हो जाएगा। वो तो पहले सोमवार था, जब हम सोमवार में 0 जोड़ेंगे तो भी सोमवार आएगा, सोमवार से 0 घटाएंगे तो भी सोमवार आएगा। इसका मतलब यदि रिमाइंडर 0 आता है 7 से भाग लगाने पर तो वही दिन होता है जो दिन पहली तारीख को दे रखा है। बात आई समझ में। अब इस चीज़ को समझ लो कि ये कहाँ से आया और कैसे कैसे इतनी जल्दी ये क्वेश्चन हमने समाप्त किया। आप समझिए, बहुत मतलब ये बहुत जल्दी होने वाले क्वेश्चन हैं। चलो पहले इसको समझा दूँ, जब एक एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा, कहीं पता चला आपको समझ में नहीं आ पाया। तुम कहाँ भाग रहे हो भाई, इधर आ जाओ, यहाँ आइए, ठीक है। अब सबसे पहले समझने वाली बात यह है कि 4 जुलाई 2005 को सोमवार है, 4 जुलाई 2011 को पूछा है, तो 2005 से 2011 तक कितनी साल हो गई। 2011 में से मैंने 2005 को घटा दिया तो रिमेनिंग ईयर कितनी बची, बाकी के साल कितने बचे। आप कहेंगे जी दोनों में जो अंतर आया वो 6 साल का अंतर आया। अब 6 साल के लिए मैंने 6 दिन क्यों लिख दिए, आप समझिए। एक साल में कितने दिन होते हैं, आप कहेंगे 365। एक साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं। तो अगर मैं आपसे कहूं, मानिए आज क्या दिन है, आप कहेंगे सर आज तो सोमवार है। आज क्या दिन है, अरे आज का मतलब आज जब हमारी क्लास चल रही है तो आज तो मंडे है, आप मंडे में ही पढ़ रहे हैं ना, आज तो सोमवार है। मैं आपसे कहूं बताओ 365 दिन बाद क्या दिन होगा, तो क्या आप ऐसे जोड़ोगे कि एक दिन बाद मंगल और अगले दिन बुध और फिर बृहस्पति फिर शुक्र शनिवार, ऐसे जोड़ के बताओगे ना। ऐसे थोड़ी जोड़ते हैं हम तो ऐसे जोड़ेंगे कि जी 365 को 7 से डिवाइड कर लो, 7 पंजे 35, 7 दूनी 14, बचा कितना 1। इसका मतलब जो दिन 365 दिन के बाद होगा वही दिन एक दिन बाद भी होगा, वही दिन एक दिन बाद भी होगा। तो आप मुझसे बताएंगे कि जी यदि आज सोमवार है तो 365 दिन बाद मंगलवार बैठेगा। कैसे आपने बता दिया कि आपने 365 को 7 से डिवाइड करके शेष पकड़ लिया, शेष कितना बचा 1। इसका मतलब समझ में आ गया कि एक साल बाद वही दिन होगा जो दिन आज है। इसका मतलब यदि हम 365 दिन के बाद निकालना चाहें तो वही दिन होगा जो दिन एक दिन बाद होगा। इसका मतलब 365 दिन की जगह हम एक दिन लिख सकते हैं। 365 का मतलब हो गया 1 साल। अरे 365 का मतलब 1 साल हो गया, तो 1 वर्ष की जगह हम 1 दिन लिख सकते हैं। 1 साल में 1 अतिरिक्त दिन होता है, 1 साल में 1 विषम दिन होगा। तो 6 साल में जो अतिरिक्त दिनों की संख्या आई वह कितनी बैठी 6। लेकिन इस समय के दौरान में बीच में कहीं कोई लीप वर्ष तो नहीं पड़ गया, क्यों, क्योंकि लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। अब 366 को डिवाइड करोगे 7 से तो 7 पंजे 35, बचा 1 16, 7 दूनी 14 और बचे कितने
अब की बार 2 शेष बचे हैं, लेकिन ये वाले जो 2 शेष बचे हैं इनमें से एक तो मैं यहीं ऐड कर चुका हूं 365 में। क्यों? क्योंकि 6 की 6 साल हो गई, तो 6 की 6 साल में मैंने एक एक दिन ऐड कर दिया। अब बीच में देखना है लीप वर्ष कोई पड़ा, तो हाँ एक लीप वर्ष पड़ा, कौन सा? 2008। अब 2008 लीप वर्ष हो गया, तो लीप वर्ष का एक दिन तो कायदे वाला तो मैं यहीं ऐड कर चुका हूं, बचा कितना? एक दिन और, तो एक लीप वर्ष का एक दिन फालतू हो गया, वो मैंने यहां लिख दिया। टोटल अतिरिक्त दिन की बात करें तो वो हो गए 6 और 1 7, और 7 को जब हम 7 से डिवाइड कर रहे होंगे तो 7 एकम 7, रिमाइंडर 0, और 0 का मतलब वही दिन जो दिन पहले है। उम्मीद है बात समझ में आई होगी आपको। चलिए देखते हैं कितना समझ में आया। एक क्वेश्चन मुझे करके बताओ कि यदि 1 जनवरी 2001 को सोमवार हो तो हमें बताना है कि 1 जनवरी और कुछ भी लिख लो आप, चलो 2009 लिख लो, कि 2009 को बताना है क्या होगा। बहुत सारे साल भी हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कैसा भी हमसे पूछ ले। तो भैया करना ही क्या है इसमें से? डेट तो दोनों जगह आप सेम देख रहे हैं, 1 जनवरी, बस 2009 से 2001 या 2001 से 2009 तक देख लो कितनी साल हो गई। तो यार इन्हें तो अंधा भी बता देगा कि 8 साल हो गई। अरे 9 में से 1 घटा दो, 8 साल हो गई। तो भैया 8 साल के 8 दिन तो 1 हो गए। अब बीच में लीप वर्ष देख लो कोई पड़ा क्या? हाँ जी 2004 2008 2 लीप वर्ष हो गए, तो 2 दिन इन लीप वर्षों के हो गए। टोटल अतिरिक्त दिन कितने हुए? 10। 7 से डिवाइड करेंगे, 7 एकम 7, रिमाइंडर कितना आया? 3। अब मुझे बताओ आने वाला पूछा है बीता हुआ, आप कहेंगे सर इसमें तो आने वाला पूछा है। यदि आने वाला पूछा है तो भैया पहले क्या दिन दे रखा है? सोमवार, इसमें 3 दिन आप ऐड कर दो। जब हम सोमवार में 3 दिन ऐड करेंगे तो मंगल बुध बृहस्पतिवार, ये हमारा आंसर हो गया जी। अरे कुछ आ रहा है समझ में? यह सारी चीज़ें आपसे आती हैं, सब कुछ जानते हो? तो भैया कुछ ऐसे विद्यार्थी हों जो ना जानते हो तो वो सीख लो, और जिन पे सब कुछ आता है उन पे तो सब कुछ आता ही है भैया, उन्हें तो क्या पढ़ाना है फिर, तो वो तो और उल्टे हमें पढ़ा देंगे। ठीक है, चलिए बेटा इसके बाद में आगे चलते हैं। अगला जो नियम हमारा आ रहा है वो क्या है और इस प्रकार के क्वेश्चन कैसे होंगे? कौन सा आया पहले ये तो पढ़ लें। नियम नंबर 8 क्या है? यदि 12 अक्टूबर 2019 को शनिवार हो तो 12 अक्टूबर 2013 को बताइए क्या वार होगा। अरे ये तो बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है जैसा अभी हमने किया है। कौन सा वाला? बहुत सारी साल वाला, और जिसमें डेट दोनों में सेम हो। ओहो ये यार पेन कहाँ रह जाता है हमारा, ये रहा, दोनों में डेट जो है वो सेम हो। 12 अक्टूबर तो कितनी देर लग रही है, इसमें मैं कुछ भी नहीं करूँगा, यहीं के यहीं करके बताऊँगा आपको। बस इतना ध्यान रखना क्वेश्चन में कि अब की बार भैया बीता हुआ पूछा है। इसमें बहुत ज़्यादा गलती कर देते हैं विद्यार्थी कि पूछा है बीता हुआ और फिर भी जोड़ देते हैं, वो गलत होएगा यार, भाई गलत हो जाएगा। डेट तो सेम है, 12 अक्टूबर 2019 2013, और 13 और 6 19, 6 साल हो गई, 6 साल के 6 दिन तो 1 हो गए। अब बीच में लीप वर्ष आया कोई? बिल्कुल आया जी, 6 वर्ष हैं, प्रत्येक 4 वर्ष बाद लीप आ जाता है यार, तो बीच में लीप क्यों नहीं आया होगा? बिल्कुल आया होगा। तो अगर हम देखें तो एक तो 2016 आया, बस एक ही लीप वर्ष आया भैया, एक दिन हो गया ये, 6 और 1 7 हो गया, और 7 का मतलब तो यार 0 हो गया, और 0 का मतलब तो वही दिन जो दिन पहले है, तो ये तो शनिवार ही है। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ये तो आसान सा क्वेश्चन हो गया अभी बीते हुए से, है ना। अगला क्वेश्चन देखूं आगे क्या है, वरना फिर एक क्वेश्चन मुझे कराना पड़ेगा। नहीं बदल गया ये तो अब तो मुझे ही कराना पड़ेगा। एक क्वेश्चन मेरी तरफ से आप सभी के लिए, देखें आप कितनी जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर दे पाते हैं। कि मानिए यदि लिखा हुआ है ऐसे लिखे देते हैं कि 16 जून 2020 को, ये 2020 भी यहीं लिखना चाहिए ना भाई, 16 जून 2020 को यदि दिन हो, कोई भी दिन हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, ऐसा नहीं कि वही दिन हो। क्या दिन लिखूं इसको? शुक्रवार लिख दें, शुक्रवार नहीं लिखा बहुत देर से भाई। यदि 16 जून 2020 को शुक्रवार हो तो हमसे पूछा गया है बताइए 16 जून 2014 को क्या वार होगा, या 14 नहीं, 14 की जगह भी और थोड़ा सा कठिन करो इस क्वेश्चन को, 14 की जगह भी 12 करो, अब ठीक है। चलिए बताइए, और आपका समय शुरू होता है अब, बताइए जल्दी करके।
30 सेकंड होने वाली हैं भैया। आया किसी का आंसर? बताया किसी ने? तुक्का भले ही मार दो क्यों? क्योंकि 7 दिन तो सारे ही हैं हमारे पास में, किसी पे भी तुक्का लगा सकते हो, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति। चलिए जी देखेंगे क्या दिन होगा। सबसे पहले जो ज़रूरी बात है वो तो ये है कि ध्यान इसमें हमने ये देना है कि बीता हुआ पूछा है। क्लियर है? बीता हुआ पूछा है, लेकिन अच्छी बात ये है कि दोनों में डेट जो है वो सेम है, 16 जून और 16 जून। बस करना क्या है, हमें 2012 से और 2020 तक देखना है कितनी साल हो गई। आप कहेंगे जी ये तो 8 साल हो गई, और 8 वर्ष के अतिरिक्त आए, आप कहेंगे जी 8 साल में 8 विषम दिन हो गए। बीच में लीप वर्ष भी पड़े होंगे, बिल्कुल लीप वर्ष पड़े होंगे। अब लीप वर्ष में यहाँ गड़बड़ होने वाली है कि लीप वर्ष कितने लिखोगे, 3 लिखोगे, 2 लिखोगे, कितने लिखोगे? भाई 12वीं लीप वर्ष है, 12 के बाद में 16 है और 16 के बाद में 20 भी है, तो कितने लीप वर्ष हो गए? 3। गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 2012 से तो हमारा कोई लेना देना है ही नहीं। अरे 2012 की जो फरवरी है वो तो बीत गई पहले ही, ये तो जून के आगे की कहानी चल रही है। तो एक जो लीप वर्ष पड़ा वो तो पड़ा 2012, 12 भी लीप है, 12 के बाद में पड़ा 16 और 16 के बाद में हुआ 20, 20 काउंट होगा। क्यों? क्योंकि फरवरी आएगी बीच में, उसके बाद में ही तो जून आया होगा। तो लीप वर्षों की संख्या कितनी हुई? 2 लीप वर्ष हो गए और 2 दिन ये हो गए लीप वर्षों के। दोनों को हमने ऐड कर रहे होंगे तो 8 और 2 10 दिन हो गए। 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 एकम 7, रिमाइंडर कितना हो गया? आप कहेंगे जी शेष बचा 3। बाकी दिन कितने बचे? शेष। अब आने वाला पूछा है बीता हुआ, तो बहुत से विद्यार्थी तो ऐसे करेंगे, हर किसी क्वेश्चन में आने वाला मतलब जोड़ देते हैं। गलत हो जाएगा भाई। 2020 को दे रखा है और 2012 को पूछा है, इसका मतलब बीता हुआ दिन पूछा है। तो शुक्रवार में से हम जो भी दिन पहले दे रखा है, शुक्रवार में से हम 3 दिन घटा देंगे। अब या तो शुक्रवार में से 3 दिन घटा लीजिए या फिर शुक्रवार में 4 दिन जोड़ लीजिए, एक ही बात है। वैसे घटाना भी इतना कठिन नहीं है। शुक्रवार में से 3 दिन, शुक्रवार में से 1 दिन घटाओगे तो बृहस्पतिवार, 1 दिन घटाओगे तो बुध, और बुध में से भी 1 दिन घटाओगे तो मंगलवार। ये आंसर हो गया। या फिर आपने करना क्या था कि आप 4 दिन ऐड भी कर सकते थे शुक्रवार में, शनिवार, इतवार, सोमवार, मंगलवार। बात आ गई समझ में आपको? इसके बाद में आगे चलते हैं कि जी अगला जो टाइप है वो क्या है। ज़्यादा देर की तो नहीं हो रही क्लास? क्यों जी? मुझे लग रहा है इतना ही काफ़ी है आज के लिए, इतना बहुत है। क्योंकि चीज़ों को एक साथ यदि आप सीखोगे तो मुझे नहीं लग रहा ज़्यादा सीख पाओगे। आपके घर में कैलेंडर होगा, आपके पास में क्वेश्चन होंगे। अगर किताब ना हो, मैंने कहा क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन का मतलब आपके पास में किताब होगी। यदि आपके पास में किताब ना हो तो भी चलेगा। वैसे तो किताब में बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, लेकिन आप अगर चाहो तो खुद भी करके देख सकते हो, खुद भी क्वेश्चन सीख सकते हो। बस या तो कैलेंडर हो या फिर मोबाइल हो। जैसे कि मानिए हम आज ही की डेट निकालें, तो जैसे आज कितनी तारीख है जी? 8 तारीख है। आज तारीख कितनी हो गई? 8, और 8 जून 2020। दिन क्या दे रखा है? सोमवार। अरे आज का तो आपको पता है ना सोमवार है, आपके पास में मोबाइल है, आपके पास में कैलेंडर है। अब आपके जो दिन है वो भी एकदम एग्जैक्ट हो गया, गलत भी नहीं आने वाला। अब आप कोई भी दिन निकालो जो आपका मन करता हो। जैसे कि मानो आपने निकालना है कि जी 8 जून, या कोई भी तारीख जो आपने निकालनी है। यदि आपने निकालना है कि जी 8 जून और 2016 को जो दिन बैठा होगा वो क्या बैठा होगा, अब आप निकालें अपने हिसाब से। आप अपने हिसाब से निकालो। चलो मैं इसलिए बता रहा हूं कि आप खुद भी अपने आप क्वेश्चन बना सकते हैं, कर करके देख सकते हैं। जैसे कि मानो यही क्वेश्चन आपने बनाया, अब आप इसे करके देखोगे। कैसे करके देखोगे कि डेट तो दोनों जगह सेम होगी, डेट अलग अलग वाला क्वेश्चन हम कल की क्लास में सीखेंगे। अब 2016 से 2020 तक कितनी साल हो गई? 4 साल हो गई। बीच में कोई लीप वर्ष पड़ा? 16 तो काउंट होगा नहीं, 16 भी लीप है क्योंकि फरवरी बीत गई। 16 के बाद में 20 आया, 1 लीप साल हो गया। तो 4 और 1 जोड़े कितने बैठे? 5। 7 से भाग लगाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि 7 से कम आ रहा है। आने वाला पूछा बीता हुआ। आप कहेंगे जी बीता हुआ पूछा है तो पहले क्या दिन है? सोमवार। सोमवार में से 5 दिन घटा दो, 5 घटा दो या 2 जोड़ दो, एक ही बात है। तो मंगलवार, बुधवार, यहां से जो आंसर मेरा बन गया वो बुधवार हो गया। अब आपने करना क्या है कि अपने मोबाइल में या कैलेंडर में जहां से भी आपने ये क्वेश्चन बनाया था वहां आप इसे चेक करके देख लो कि जी वास्तव में बुधवार था या नहीं। अगर है तो आपने ठीक किया है, वरना आपने कहीं मिस्टेक कर दी। क्लियर है? उम्मीद है चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, और हमारे पढ़ाने का जो तरीका है उसे बता दिया करो यार, समझ में आ रहा है आपको या नहीं आ पा रहा है, या कुछ और हम परिवर्तन करके आपको पढ़ाएं। मेरे हिसाब से तो मैं बहुत अच्छी कोशिश आपके लिए कर रहा हूं, अपना बेटर मैं कर रहा हूं, आपको चीज़ें समझाने की कोशिश कर रहा हूं। एक कमेंट बॉक्स में कमेंट भी छोड़ दिया करें। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।